کہ 45 सीटों के ऊपर जो है वो रिज़ल्ट को तब्दील करके जो है वो किसी जमात को अक्सरियत में लाया गया है और उसको जो है वो कामयाब करवा के उसको जो है वो हुकूमत दी गई है। अगर हम इन्हीं बातों पे जो है वो खड़े रहेंगे, आप इस बात से आगे नहीं बढ़ेंगे कि जी 8 फरवरी को जो हुआ बस उससे आगे, या हमें डायलॉग करना चाहिए, हमें बैठना चाहिए। उन्होंने यौम आज़ादी पे कहा कि आएँ बैठें, मिसाक के इस्तेहकाम पाकिस्तान करें। हमें पहले पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। आपने आज पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत, अपनी कमिटमेंट, अपने ख़ानदान की जिन रवायात का आपने ज़िक्र किया है, हमें उनकी बेपनाह कदर है। जिस दिन बजट पास हुआ उस दिन वो आपकी अपोजिशन की सीटों पे तशरीफ़ ले गए, सलाम दुआ की और उसके बाद उनको कहा कि हमें डायलॉग करना चाहिए, हमें बैठना चाहिए। आपकी पाकिस्तानियत और आपकी हुब्बुल वतनी पे सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी को भी जो है वो किसी किस्म का कोई जो है वो एतराज़ हो या शक हो। हम समझते हैं कि आप भी उतने ही मुहिब्बे वतन हैं जितने हम हैं। सियासी तौर पे एक आपकी अपनी सोच है, हमारी सोच है। आपके गिले शिकवे अब के हैं, हमारे भी कल के हैं। उनको बैठ के जो है वो उनके ऊपर बात हो और उसके बाद यकीनन जो है वो रास्ता जो है वो निकल सकता है जिसमें सियासतदान जो है वो अब जो है वो मामलात को आगे लेके चल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। राना सनाउल्लाह ने आज बिजलियां गिरा दी और पूरी कौम के सामने ऐसा सच बोल दिया कि पूरा पाकिस्तान हैरान होकर रह गया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमने मुज़ाकरात की बहुत कोशिश की और राना सनाउल्लाह ने एक मरतबा फिर से वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि खुदा के लिए मुज़ाकरात के लिए बैठें, तभी इस मुल्क का कोई बेहतर हल निकल सकता है। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। लीडर ऑफ द अपोजिशन और मोअज़्ज़ज़ अपोजिशन के मेंबरान की खिदमत में उनकी वसासत से यही अर्ज़ करूँगा कि जो भी सूरत हाल है, जो भी मुश्किलात हैं, जो मसाइल हैं, जो वो पॉलिटिकली हैं, वो फाइनेंशली हैं, वो अदरवाइज़ हैं, उनका रास्ता इस पार्लियामेंट से ही निकलेगा। उनका रास्ता उस वक्त ही निकलेगा जब आप टेबल पे जो है वो बैठेंगे। आप याद करें कि उन दिनों में जब टेंशन जो है वो अरूज पे थी और आप असम्बलियाँ तोड़ने, हुकूमतें तोड़ने और इलेक्शन को हर कीमत पे जो है वो मई में जो है वो करवाने के दरपे थे। उस वक्त दोनों फरीकैन के दरमियान जो है वो कोई कॉमनैलिटी नहीं थी। इसके बावजूद जब दोनों तरफ से जो है वो लोग बैठे तो इलेक्शन की तारीख का भी फ़ैसला हो गया था, तयन हो गया था। आपके जो लोग उस वक्त उस कमेटी में मौजूद थे उनमें कुरैशी साहब भी थे, बाकी दोस्त भी थे, आप उनसे जो है वो पूछ सकते हैं। और उस फैसले को बाद में फिर क्यों जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया गया, या उससे फिर किस तरफ ने जो है वो इनकार किया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें बैठ के टेबल पे जो है वो हो सकती हैं। और ये सियासतदान जब बैठेंगे, डायलॉग करेंगे, तो उसी वक्त जो है वो ये चीज़ें जो है आगे बढ़ेंगी और रास्ता जो है ये पार्लियामेंट से ही निकलेगा। लेकिन हमें ये मुत्तफ़िक इस बात पे होना चाहिए कि हाँ, हमारे सिस्टम में जो मसाइल हैं उन्हें दूर करने के लिए हमें आपस में बैठ के जो है वो रास्ता निकालना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं कहूँ कि जी जो 18 में हुआ था पहले उसका हिसाब करें और फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप कहें जी पहले हमारे साथ ये 8 फरवरी का हिसाब करें फिर आगे बढ़ें। मेरा ख्याल है कि इससे हमें अब आगे बढ़ना चाहिए और इस पार्लियामेंट से और आपस में बैठ के जो है इस रास्ते को निकालना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि लीडर ऑफ द अपोजिशन इन नेशनल असम्बली और लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट में ये तकरीरियाँ होने से जो है वो मामलात जो है वो बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे। और इन दोनों साहबान से मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जितने मुहिब्बे वतन हैं, सीनियर हैं, मामला फ़हम हैं और मामलात को आगे बढ़ाने की जो है वो जुर्रत भी रखते हैं और इतनी अहलियत और हिकमत भी रखते हैं,
تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے آنے سے ہمارا سیاسی ماحول جو ہے وہ آگے جا کے بہتری کی طرف جائے گا. وہ اس لمٹ میں رکھا کہ جسے سنا بھی جا سکے اور جس کے اوپر جو ہے وہ بہتر انداز سے جو ہے وہ اظہار خیال بھی ہو سکے. میں اس پر بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ وہ اس ہاؤس آف فیڈریشن کی اعلیٰ روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی لہجے اور اسی اسلوب کو جو ہے وہ آئندہ بھی جو ہے وہ برقرار رکھیں گے. جو انہوں نے پولیٹیکلی سیاسی طور پہ انہوں نے اپنے نظریے اپنی سوچ کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے اس کو بھی میں کنفرنٹ نہیں کرنا چاہتا. کم از کم آج جو ہے وہ میں اسے بالکل کنفرنٹ نہیں کروں گا تاکہ جو ایک ماحول آج چیئرمین صاحب کے آفس میں ملاقات ہوتے ہوئے میٹنگ ہوتے ہوئے وجود میں آیا اس کا پھر مظاہرہ جو ہے وہ ہاؤس میں بھی ہوا اسے برقرار رکھا جائے. میں تجویز ضرور یہ کروں گا اور تجویز کے طور کے اوپر میں جو ہے یہ عرض کروں گا کہ انہوں نے مختلف جو ہے وہ باتوں کا حوالہ دیا اور اس کے بعد انہوں نے 2 پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ آ کے اپنی بات کو جو ہے وہ انہوں نے کوالیفائی کیا. ایک تو انہوں نے کہا کہ جو 8 فروری کو ہوا ہے اور جب ووٹ کا جو ہے وہ احترام نہیں ہوا اور لوگوں کے فیصلے کو جو ہے وہ کارگر اور مؤثر ہونے نہیں دیا گیا تو اس وجہ سے جو معاملہ ہے وہ آگے کیسے بڑھ سکتا ہے. میں ان کی اس بات کو کنفرنٹ یا جواب دینے کی بجائے میں یہ تجویز کروں گا اور یہ عرض کروں گا کہ جو آپ کا موقف 8 فروری سے متعلق ہے کیا یہ اس ملک میں جو ہے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے؟ ناظرین کرام آپ نے ویڈیو دیکھی رانا ثناء اللہ کی اسمبلی کے فلور پر تاریخی تقریر. رانا ثناء اللہ نے تمام تر چیزوں سے پردہ اٹھاتے ہوئے سب کا کچا چٹا پوری قوم کے سامنے کھول کے رکھ دیا. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اس ملک اور اس قوم کی خاطر سب کو اکٹھے بیٹھنا ہوگا اور بیٹھنا چاہیے. اگر اب بھی ہم لوگ اکٹھے نہ بیٹھے تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے پھر پاکستان کی تباہی کے ذمہ دار خدا نخواستہ ہم سب لوگ ہوں گے.